ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। जिसको डाउट था, किसको डाउट था? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है, ठीक, फॉलो। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इस जगह पे हम लोग नॉट लगा दें और यहाँ पे भी नॉट लगा दें, इस जगह पे भी नॉट लगा दें, अब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट यहाँ पे क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू दिखा रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक, लार्जेस्ट। नॉट लगेगा। तो जहां पे कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहां पे अगर नॉट लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही होगी और उस पे नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो ये पिक्चर क्लियर हो गई है एंड और नॉट की? तो जब प्रोग्रामर ये प्रोग्राम बनाता है तो सीपीयू उसको उसी इसी तरीके से उसको जज करता है, कहाँ पे एंड लगना है, कहाँ पे और लगना है, ये प्रोग्रामर पास करता है। फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस के बाद वो रिजल्ट हमको प्रोड्यूस कर देता है। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और एंड और नॉट सबको समझ में आ भी गया होगा। कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हुआ जहाँ पे हम लोगों ने अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को देखा कि अगर कैलकुलेशंस और लॉजिकल यूनिट का मतलब एंड और नॉट होता है, ये कहीं लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा एंड और नॉट ये दोनों कैलकुलेशंस हमारे यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा आया रैम का, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में रैम और रोम होती है, कोई बताएगा रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? और वो वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल होती एक वोलाटाइल होती है, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? जब सिस्टम शट डाउन होता है तो फिर उसमें नहीं रहता है वो। है। जिसमें रेज हो डाटा जाता है। स्टोर नहीं रहता है, हाँ? रेज हो जाता है। जिसमें डाटा स्टोर रैम में नहीं डाटा रहता है स्टोर नहीं रैम में। रहता है जब मतलब रेज हो शट जाता डाउन है। होता है, तो कोई एग्जांपल कंप्यूटर शट डाउन बताएंगे? होता है तो वो erase होता है। कोई एग्जांपल बताएंगे? कोई एग्जांपल बताएंगे? सर एलयू रिपीट सर। हाँ, रैम और रोम का मतलब समझिए पहले, उस चीज का उसका कंसेप्ट समझिए कि रैम और रोम है क्या, ठीक। सर इसको ये बोल रहे हैं रिपीट करो ये एलयू, पूरा सर यही बोल रहा है वाहिद। सर मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी सर। आप फिर रिकॉर्डेड देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी भेज देंगे, उसको आप देखना। फिर देखो, रैम और रोम को पहले ठीक से समझो। जो पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो रैम होती है, ठीक। और जिस पर्टिकुलर पार्ट को हम एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होता है? रोम में होता है। अब फिर से समझो उसको दूसरी तरीके से, जैसे आपने अपने मोबाइल पे गेम रखा हुआ है तो आपने गेम इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर पे, है ना। तो जब आप गेम को ऑन करते हैं तो देखते होंगे कि उसमें लिख के आता है लोडिंग। लोडिंग देखा है आप लोगों ने? 1%, 2%, 3% और 100% तक लेके जाता है, देखा होगा, ध्यान दिया होगा। यस सर। ये पार्ट होता है ये रैम में होता है। एग्जीक्यूशन के लिए जितनी मेमोरी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो रैम है। और जब पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को, किसी गेम को आप लोड करते हैं
तो वो गेम हमारा जो लोड होके आता है वो किस में आता है, रोम में आता है। रोम में। ठीक, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके पास जो मेमोरी आ रही है, मान लीजिए 464 है, तो 4 GB रैम होती है, 64 GB क्या होती है, रोम होती है। तो रोम में वो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको 4 GB की रैम की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं या मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब डेटा ज्यादा भरना शुरू हो जाता है तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल स्लो होना शुरू हो जाता है। देखा होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी रैम की जरूरत होती है वो हमें मिल नहीं पाती। तो जब मिल नहीं पाती है तो वो स्लो हो जाती है। तो आपसे कभी कभी मोबाइल या कंप्यूटर ये चीज बोलता है कि ये एडिशनल फाइल्स है, इसको रिमूव कीजिए, बोलता है, देखा होगा आप लोगों ने कि ये एक्स्ट्रा फाइल्स है, इसको रिमूव कीजिए। या ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप एडिशनल जो मेमोरीज होती है इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो जब एडिशनल मेमोरीज रिमूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली किसमें चलने लग जाती है, फिर स्पीड में रैम के थ्रू एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो रैम और रोम दोनों समझ में आ गया। ओके, बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट करना है इसको, दोनों को एग्जांपल के साथ। सर वो एक परमानेंट होती है, दूसरी नॉन परमानेंट होती है। हाँ, तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए हम ही लोग, हम और आप हैं, आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 घंटे हम लोगों ने बात की, तो क्या सारी चीजें आपको याद रहती है 1 घंटे के बाद, मीटिंग के बाद? नहीं सर, आधी भूल जाती। आधे भूल जाते हैं, और दरवाजा दरवाजा छोड़ते हुए या मोहल्ला छोड़ते छोड़ते और भी डेटा भूल जाते हैं, भूलते कि नहीं भूलते हाँ सर। हैं? जी सर। तो ये यस पार्ट सर। हमारा रैम का होता है कि एक ऐसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, सिर्फ रोम में जो डेटा होता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होती है, वो पार्ट हमारा रैम होता है। ठीक है, हमारी आपकी लाइफ में ऐसा बहुत सा डेटा है जो हम लोगों ने शायद आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़ा होगा, लेकिन जैसे कोई इसको कॉल करता है आपका रैम एक्टिवेट हो जाता है और आप उसका रिजल्ट बता देते हैं कि इसका ये होगा और इसका ये होगा। होता है कि नहीं होता है? तो रैम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, और रोम में परमानेंटली डेटा हमारा स्टोर हो जाता है और वहां से हम लोग काम कर रहे होते हैं। रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का कोई एग्जांपल बता सकते हो तो बताइए भाई, जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा हो। कोई बताइए। अच्छा, हम लोग, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि YouTube पे जब हम लोग गाने सुनते हैं तो गाने एक सीक्वेंस में आते हैं कि कहीं से भी इधर घूम के आ जाते हैं? कहीं से भी आ जाते हैं सर। रैंडम। रैंडम एक्सेस रैंडम। मेमोरी, डेटा को रैंडमली हैंडल कर रहा होता है। और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, याद कीजिए कि जब हम लोग टेप रिकॉर्डर सुना करते थे तो टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट्स हुआ करते थे उसमें गाने हम लोग कैसे सुनते थे, सीक्वेंस में। नहीं होते थे, वो 1 by 1 चलते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था, याद है? सीडीज में सर, सीडीज वो हाँ, सीडी में भी होता है। तो आपको गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता है तब आप वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है? जी यस तो सर। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली मेमोरी को एक्सेस करता है और सिर्फ रोम में जो एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा होता है उसको एग्जीक्यूट करा के बाहर आ जाता है। ठीक, और रोम परमानेंटली मेमोरी का काम कर रही होती है। इतने पीछे सबको क्लियर हो गई? जी सर। अब हमारा एक पार्ट आया जिसको हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि ये मेमोरी यूनिट को और एएलयू को
ठीक है, इन दोनों को लेके चल रहा होता है, और इन दोनों को लेके जब चलना होता है तो इनको हैंडल कौन कर रहा होता है? सीयू कर रहा होता है, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, सॉरी Control unit. कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट इन तीनों प्रोसेस को सेट करता है, मेमोरी यूनिट कैसे काम करेगी, सीपीयू कैसे काम करेगी, और एएलयू कैसे काम करेगी। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोग की बॉडी में, आप अगर कभी सोचेंगे तो हम लोग की बॉडी में भी कंट्रोल यूनिट होता है जो हम लोग को कंट्रोल कर रहा होता है कि नहीं होता है? Brain. जी सर, ब्रेन। ब्रेन कह सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल टर्म में शायद, मतलब मुझे बायो नहीं आती है ज्यादा, पर बायोलॉजिकल टर्म में शायद न्यूरॉन्स होते हैं जो हम लोग को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। सर वो सर, ब्रेन के साथ पूरा- जाके जुड़ते सर हैं, वो तो ब्रेन मेन का ही तो क्या पार्ट ब्रेन ही है होता सर। है। हाँ, ब्रेन का ही पार्ट होता है, बिल्कुल 100% एग्री कर रहे हैं। तो जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारी कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट करती है, और कंट्रोल यूनिट ही मैसेज सेंड करती है मेमोरी यूनिट को, सीपीयू को और एएलयू को। ठीक, कि कौन सा डेटा कैलकुलेट करना है, कौन सा डेटा एंड और नॉट लगाना है, कौन सा डेटा प्रोसेस करना है, किसको हमें रैम में लेके जाना है, किसको हमको रोम में लेके जाना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट कर रही होती है, दैट इज सीयू। सर इसका मतलब है ना, कंट्रोल यूनिट में ये हर कोई फंक्शन कंट्रोल करता है सीपीयू का सर। हाँ, सीपीयू के मतलब जो पूरा प्रोसेस कंप्यूटर का होता है, उस प्रोसेस को हैंडलिंग करने का काम हमारा कौन कर रहा होता है? सीयू कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। है ना। जैसे हम लोग के पास भी, तो आप देखिए कि हम लोग के पास भी तो दो तरीके के दिमाग है। एक डेटा ऐसा होता है जो परमानेंट स्टोर हो जाता है, और एक डेटा ऐसा होता है जो हम लोग भूल जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? ठीक, ऐसे भी बहुत से डेटा होते हैं, जैसे आपके घर के आसपास जो सब्जी बेच रहा है, जो फल बेच रहा है, वो कहीं से पढ़ा लिखा तो है नहीं। अगर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन तब भी वो कैलकुलेट कर लेता है, उसको मालूम है कि इतना रुपए दिया जाएगा तो इतना रुपए वापस कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि एक नेचुरल पार्ट पे उसके अंदर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है नहीं होती है? यस सर। ठीक, और ऐसे ही पूरी बॉडी को जो प्रोसेस कर रहा होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है, और इन तीनों को हैंडल करने का काम कौन कर रहा है? सीयू कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। पिक्चर क्लियर? तो जब ये पूरा पार्ट हमारा हैंडल हो जाता है, तब ये डेटा हमारा कहाँ पे जाता है? आउटपुट डिवाइस पे जाता है। कहाँ जाता है? आउटपुट डिवाइस पे जाता है। मतलब या तो उसको हम मॉनिटर पे शो कर लेते हैं, और या तो हम इसको प्रिंटर के थ्रू डेटा निकाल लेते हैं। दो ही चीज होती है आउटपुट डिवाइस में, दो ही चीज होती है, या तो हम मॉनिटर पे उस प्रोसेस डेटा को दिखा देते हैं, और या तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, रिजल्ट को प्रिंट आउट कर लेते हैं। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो बोलिए। अभी तक आज जितना हमने पढ़ाया उसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा रैम फिर से थोड़ा रिपीट। रैम फिर से करें? किसने पूछा है मुझसे? जी सर, थोड़ा। किसने क्वेश्चन पूछा है? सर मैंने, सर फैसल सर। ओके, देखो, रैम का मतलब एक ऐसी मेमोरी जो परमानेंट नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होती है, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती है और उसके बाद वापस चली जाती है। रोम का मतलब परमानेंट डेटा। आप कभी गौर कीजिए, कभी ध्यान दीजिएगा, आप कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो एकदम से कोई गाना आपको याद आता है और आप गाना गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, होता है? बताइए। जी सर। यस सर। वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? रोम में। ठीक, लेकिन वो डेटा जैसे आपके दिमाग में आता है, आप उसको गुनगुनाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कभी याद आता है, होता है नहीं होता है? यस सर। तो डेटा तो परमानेंटली स्टोर है, लेकिन वो कभी कभी एक्टिवेट होता है, एग्जीक्यूट करता है और बाहर निकल जाता है। ऐसे ही आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में
जिस डेटा को प्रोसेस करना है, मान लीजिए आप कोई XYZ नाम का गेम खेलना चाहते हैं, तो आप XYZ नाम का ऐप पे डबल क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उस गेम के अंदर जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, वो मेमोरी में लोड होते हैं। तो किस मेमोरी में लोड होते हैं? वो रैम में लोड होते हैं। किसमें लोड होते हैं? रैम में। जब तक आपकी रैम काम कर रही होती है तब तक आपका ये गेम चल रहा होता है। जैसे आपकी रैम ने काम करना बंद किया वैसे ही वो गेम चलना बंद। राइट? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो परमानेंटली आपके पास नहीं रहेगा, वोलाटाइल टाइप है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर चला जाता है। अब क्लियर है फैजल? जी सर सर, जी इसमें सर। हम अगर स्टोरेज की बात करें सर, जैसे ये गीगाबाइट है, हेक्टाबाइट है सर, मेमोरी किस हद तक इससे रह सकती है? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट आप कह रहे हो? मुझे आवाज नहीं है आपकी। जैसे हमें रीड और ये रैम है ना सर, रोम और रैम, हाँ हाँ इसकी सर लिमिटेड है ये जो मेमोरी होती है ना सर, मेमोरी बेस, हाँ हाँ। जैसे जीबी है, एमबी है सर, एबी है। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन देते हैं ना कि इतनी रैम और इतना रोम है। यस जी सर। सर। देते नहीं देते कि 4 GB की रैम है, 2 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, 16 नहीं GB देते की हैं। है। और इतनी रोम बताते हैं वो आपको। रोम में वो डेटा स्टोर करना होता है और रैम उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो जब आप लैपटॉप खरीदने जाइए, आप जब मोबाइल खरीदने जाइए तो वो आपको रैम और रोम के बेसिस पे ही आपको प्राइस बताते हैं कि अगर आप इतनी जीबी रैम का मोबाइल खरीद रहे हैं तो इतने रुपए का है, इतनी जीबी रैम का खरीद रहे हैं तो इतने रुपए का है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा रैम और रोम का हुआ और ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हो गए मेमोरी यूनिट के, सीपीयू के और एएलयू को। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगले टर्न से पढ़ना शुरू करेंगे। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। जी सर, जी यस सर। सर, यस सर। चलिए आज की क्लास हम फिनिश कर रहे हैं। इस पार्ट को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो डाउट्स होगा पूछ लीजिएगा। सर, हाँ बताइए। sir, we can say that RAM is temporary memory and ROM is permanent memory. हाँ बिल्कुल। यस। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर ओके।